जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का एक प्यारा सा टॉपिक फार्माकोथेरेपेटिक्स का सब्जेक्ट इन्फ्लेमेटरी बॉवल डिजीज में हम कोहन डिजीज और अल्सरेटिक डिजीज को हम डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले हमने क्या कर दिया था, जितने भी टॉपिक हैं इसके पहले जितने भी टॉपिक हैं हमने सब डिटेल में कवर कर चुका है। ठीक है, आप प्लीज़ यदि वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को पहले जाकर आप डिटेल में देखिएगा। ठीक है, तो ये वीडियो आपको थोड़ा सा जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, तो हमने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज का जो पोर्शन था उसमें हम आज एंडिंग वाले पोर्शन में यानी इस वाले पे इन्फ्लेमेटरी कोहन डिजीज एक बार और बचा हुआ है अल्सरेटिक मतलब ये वाला पोर्शन तुम्हें पूरा हो जाएगा। ठीक है, यानी इन्फ्लेमेटरी बॉवल डिजीज में हम आज देखने वाले हैं डिफिनेशन को। ठीक है, देखिए हमने डिफिनेशन को डिटेल में देखने वाले हैं और इटियोलॉजी को, फिर पैथोजेनेसिस को, फिर हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और नॉन फार्माकोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल मैनेट को हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, प्लीज़ आप जरूर ध्यान से सुनिएगा। यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि इसमें जो भी चीज़ आपको दी जाएगी एकदम से सरल और सटीक तरीके से डिफिनेशन वगैरह सारा कुछ मतलब एकदम से सरल तरीके में आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका प्यारा सा वीडियो। ठीक, देखिए हमने क्या कर दिया था, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज में ये सारा पोर्शन हमने क्या कर दिया, डिटेल में देख चुका था। अब हम लास्ट में इसमें पहुंच चुके हैं इन्फ्लेमेटरी यानी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज में दो डिजीज है, एक कोहन डिजीज और अल्सरेटिक कोलिटिस डिजीज है। तो इन्हीं को देखने के बाद हमारा ये वाला पोर्शन यानी ई वाला पोर्शन हमारा डिटेल में खत्म हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इन पे आएगा आपका जल्दी से, ये टॉपिक भी आप जल्दी से खत्म होने वाला है। लगभग हम मिड वाले पोर्शन पे पहुंच चुके हैं। पीछे जो भी चीज बचा है आप यदि देखेंगे, ठीक है, तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। यदि एक आध वीडियो छूट गया तो आप कमेंट बॉक्स में बोलेंगे, उस टॉपिक पे हम डिटेल में वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका प्यारा सा यहाँ से वीडियो। ठीक है, तो ये आपके सामने कौन सा डिजीज है, इन्फ्लेमेटरी बॉवल डिजीज। इन्फ्लेमेटरी बॉवल डिजीज को हम एकदम डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका प्यारा सा ये सेशन के बारे में। ठीक है, इसमें जो वॉवल मतलब समझते हो कि नहीं, जो आपका पेट वाला कहते हैं वॉवल वाले रीजन पे, ठीक है, कटोरी नुमा, तो हमारा पेट ही कटोरी नुमा है। तो क्या रखा, पहले डिफिनेशन समझते हैं। लिखा है द प्रोलॉन्ग्ड इन्फ्लामेशन ऑफ जीआईटी यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। जीआईटी का फुल नेम क्या होता है, आपके सामने क्या होता है, गैस्ट्रो। ठीक है, पूरा लिख देते हैं, चलो ठीक, क्या हो जाएगा, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल। ठीक है, इंटेस्टाइनल, ठीक है, इंटेस्टाइनल इतना बड़ा कैसे हो गया जी, यहीं पर लिख देना चाहिए था। इंटेस्टाइनल ट्रैक होता है, क्या होता है, इंटेस्टाइनल ट्रैक होता है। ठीक है, तो ये होगा ट्रैक करते हैं। ठीक है, यहां पर इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है। ठीक है, चलिए कोई टेंशन नहीं। यानी पहले क्या होता है, यदि देखा जाए तो हमारे जो जीआईटी होती है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट वाला रीजन जो होता है उसमें इन्फ्लेमेशन यानी सूजन हो जाता है। ठीक है, स्पेशली इन कहां पर होता है, इंटेस्टाइन वाले रीजन पे, जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन वाला पोर्शन है वहां पर ज्यादा इसका इफेक्ट पड़ता है। उसी डिजीज को हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेमेटरी बॉवल डिजीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्फ्लेमेटरी बॉवल डिजीज। अपने अपना आसान भाषा में सुनिए, मतलब जब हमारे जीआईटी में यानी मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन में जब कोई इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसी इन्फ्लामेशन को हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेमेटरी बॉवल डिजीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्फ्लेमेटरी बॉवल डिजीज बोलते हैं। देखिए आप कितने टाइप के होते हैं, ये दो तरह के होते हैं जो आपके सिलेबस में है। देखा जाए तो आपका क्रोहन डिजीज होता है। ठीक है, क्रोहन डिजीज होता है, एक अल्सरेटिव डिजीज होता है। कौन सा, एक हमारे पास क्या होता है, क्रोहन डिजीज होता है, दूसरा अल्सरेटिव डिजीज होता है। ठीक है, अब क्रोहन डिजीज क्या होता है, जब हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, स्मॉल यहाँ मोस्टली स्मॉल इंटेस्टाइन लिखना चाहिए था, इन्फ्लामेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, जब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के रीजन में इन्फ्लेमेशन होता है तो उसको हम डिजीज क्या को बोलते हैं, कोहन डिजीज। कहने का मतलब देखो क्या हो गया, ये आपका आइसोफेगस हो गया, यहां से आपका स्टमक हो गया, इसे मेनली नहीं, हमसे मेन बात है ये वाला यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के रीजन पे। ये आपका क्या हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, यहीं से आपका निकल जाता है, यहां से आपका क्या हो जाएगा, ये लार्ज इंटेस्टाइन, यहां वाला पोर्शन। तो ये जब स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन होता है यानी इन्फ्लेमेशन होता है तो उसे हम कोहन डिजीज बोलते हैं। ये वाला जो पोर्शन आपका लार्ज इंटेस्टाइन में जब होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, अल्सरेटिव कोलिटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्सरेटिव कोलिटिस बोलते हैं। तो लिखा है इन्फ्लामेशन या अल्सरेशन, ठीक है, आप लार्ज इंटेस्टाइन, किसमें, जब लार्ज इंटेस्टाइन में होता है तो उस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, यानी अल्सरेटिव कोलिटिस बोलते हैं। तो यानी डिजीज दो तरह का होता है, एक यानी कोहन डिजीज, दूसरा क्या होगा, अल्सरेटिव डिजीज के बारे में। अब इनको हम देखिए मोस्टली देखा जाए तो दवा ववा सब कुछ सेम ही है। ठीक है, उसमें ज्यादा कोई टेंशन नहीं, एक जगह केवल
केवल डिफिनेशन आप अलग अलग लिख दीजिएगा और सब कुछ इटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस सबको एक ही जगह लिख देंगे, तभी कोई टेंशन नहीं है। तो इसमें देखने वाली, इसलिए हमने दोनों को ऐसे एज इट इज लिख दिया गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, कोहन, यहां पर यन होना चाहिए, कोहन डिजीज के हम डिफिनेशन देखने वाले हैं। तो लिखा है इफ देयर इज इन्फ्लामेशन इन इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन इज नोन एज कोहन डिजीज। मतलब जब क्या होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के रीजन पे आपका क्या होगा, आपको नहीं पता रहेगा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तो केवल आप इंटेस्टाइन लिख दीजिए एग्जाम में। इन्फ्लामेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन इट इज कॉल्ड कोहन डिजीज, इसे क्या बोलते हैं, कोहन डिजीज बोलते हैं। और दूसरा क्या हो गया, अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या होता है, इफ देयर इज एन इन्फ्लामेशन या अल्सरेशन इन लार्ज इंटेस्टाइन इज नोन एज अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है। कहने का मतलब क्या होता है, जब हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन होता है तो उसे कोहन डिजीज, जब हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से ना होकर लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, इन्फ्लामेशन के साथ अल्सरेशन, घाव भी हो जाता है, तो उसे हम अल्सरेटिव कोलाइटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस भी बोलते हैं। तो आपके सामने ये दो प्यारा सा डिजीज है। अब हम मेन मुद्दे पर आते हैं, यानी इटियोलॉजी पे आते हैं। किस पे आ जाते हैं, आपका इटियोलॉजी यहां पर देखा, कारण क्या है जिससे आपका क्या हो सकता है, ये डिजीज हो सकता है। सबसे पहले एक्यूट काजेज ऑफ द कोहन डिजीज ऑफ द स्टिल नॉट नो, मतलब ये किसी को पता नहीं, यानी कोहन डिजीज कैसे हो सकता है, यदि लंबे समय तक गैस बना तब भी हो सकता है, आपकी लाइफ स्टाइल पे समय से आप खाना नहीं खा रहे तब भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। यदि एल्कोहल आप ले रहे हैं आपके, तब भी हो सकता है। यदि आपके पेट में लंबे समय तक एसिडिटी बनी रहती है तब भी कॉजेज हो सकता है। तो ये चीजें कर स्टिल नॉट नो, यानी सेवरल फैक्टर मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजीज कॉजेज, मतलब बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो क्या कर सकते हैं, आपको डिजीज, ये वाली डिजीज कॉजेज कर सकते हैं। पहले ऑटो इम्यून डिजीज, मतलब क्या होता है, ऑटो इम्यून डिजीज भी अल्सरेटिव यानी इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज कर सकता है। कुछ जेनेटिक होता है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में चला आता है, मगर मोस्टली देखा जाए तो बैक्टीरियल और वायरस के कारण से होने वाला ये डिजीज है। यदि आप प्रॉपर अमाउंट में अच्छा जगह भोजन नहीं कर रहे हैं, खराब जगह भोजन कर रहे हैं, ठीक है, और अच्छी क्वालिटी का फूड आइटम यानी अपनी डाइट को सही से प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो ये आपको डिजीज इन्फ्लामेशन बाउल डिजीज देखने को मिलती है। नहीं बोलते हैं कि इनकी आंख में सूजन हो गया यार, ठीक है, वो अल्ट्रासाउंड कराए थे, डॉक्टर बोले थे इन्हें क्या हो गया है, हाथ में सूजन हो गया। तो एक्चुअल में नहीं पता था कि क्यों हो गया, क्योंकि आप अपनी लाइफ स्टाइल पे चेंज नहीं किए, ठीक है। बहुत सारी जैसे चाट, चाउमीन, फुल्की, बर्गर, यानी बहुत सारा चीज इनटेक कर रहे हैं, तो उससे भी ये सारी डिजीज होने का चांस बढ़ जाता है, ठीक है। तो इटियोलॉजी ये था। अब लास्ट में हम देख लेते हैं क्या होगा, पैथोजेनेसिस और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में। तो यहाँ पर पैथोजेनेसिस क्या होगा, एनी फैक्टर, अब हमें नहीं पता इसलिए हमने क्या लिख दिया इसे, एनी फैक्टर एरिस, यानी क्या होता है, इरिटेशन ऑफ सेल, मतलब वो भी कौन से सेल, वो भी मोस्टली इंटेस्टाइन में, ठीक है। इंटेस्टाइन के सेल में जब क्या होती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है या इरिटेशन पैदा करता है, जिससे क्या हो जाएगा, वहां इन्फ्लामेशन मतलब सूजन हो जाएगी। मान लेते कोई फैक्टर खाएं, जैसे कोई फैक्टर मतलब आप जंक फूड खा लिए, चलिए मान लेते कोई जंक फूड ऐसे जगह खाए जहां पर वो क्या होता है, जो भी ठेला लगाया वो नाली के किनारे लगाया, अब वो बैक्टीरिया वायरस आपके अंदर चला गया, ठीक है, अंदर चला गया तो क्या कर देता है, पहले इरिटेशन पैदा करेगा। आप सेल तो हमारा देखो, हमारा जो बॉडी होती है रिस्पांस करती है, इसे बाहर धक्का मार के भगा दे, मगर क्या होता है, यानी क्या होता है, इरिटेशन पैदा कर देता है सेल में, जिससे उसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन यानी सूजन बढ़ जाता है। जब सूजन बढ़ जाएगा तो उसमें क्या होगा, अल्सरेशन, कभी कभी सूजन के साथ साथ क्या हो जाता है, घाव बन जाता है, तो घाव को अल्सरेशन कहते हैं। अब ये घाव लंबे समय तक बना रहेगा तो हमें इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज होने का चांस बढ़ जाता है। तो ये क्या कॉजेज कर देगा, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज कॉजेज कर देगा, ठीक है। ये हो गया इनके बारे में। अब यहीं पर हम देख लेते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ठीक है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या होता है, सबसे पहले क्या होगा, यानी लॉस ऑफ वेट, वेट का क्या होगा, आपका लॉस होगा, क्योंकि आप देखिए जो भी खाना खा रहे हैं आपको इन्फ्लेमेशन के कारण से इरिटेशन पैदा कर रहा, तो आप भूख पहली बात नहीं लगेगी, ठीक है। भूख यदि नहीं लगेगी तो आपका वेट लॉस होगा, यानी फीवर रहेगा, एब्डोमिनल पेन होगा, पेन होगा, आपके पेट वाले रीजन पे बहुत तगड़ा दर्द होगा, ठीक है। रेक्टल ब्लीडिंग होगी, मतलब आप जब टॉयलेट करने जाएंगे तो आपको क्या होगा, रेक्टल ब्लीडिंग होने तैयार हो जाएगी, ठीक है। ये फटीग, अब दिन भर क्या करेंगे, थके थके पड़े रहेंगे। इन चिल्ड्रन यानी फेल टू ग्रो, मतलब वो जो ग्रो कर रहे हैं वो भी क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, क्योंकि सब देखो रेक्टल लॉस हो जा रहा है, फटीग रहेगा, एब्डोमिनल पेन रहेगा, तो ये सब चीज होने के बावजूद आप प्रॉपर अमाउंट में खाना ही नहीं खा पाएंगे। यदि आप प्रॉपर अमाउंट में नहीं खाना खा पाए तो बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, ठीक। तो ये था इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट, ठीक, तो हम देख लेते हैं नॉन
फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट मतलब हम बिना दवा को कैसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे देखिए पहले अपने आयुर्वेदा अपने इंडिया का था तो पहले बहुत मेडिटेशन बताया जाता, योगा करिए, ये करिए, वो करिए, तो बहुत सारी डिजीज को हम सही कर सकते थे। ठीक है, अब तो दवा आई है ना, पहले आयुर्वेदा में जड़ी बूटियों से ही सब कुछ ठीक कर दिया जाता था। अपना इंडिया जड़ी बूटियों का प्रधान माना जाता है भाई। ठीक है, तो नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में, इसमें मतलब बिना दवा के हम ट्रीट करना। सबसे पहले बोल देंगे स्मोकिंग करना छोड़ दे, वो स्मोकिंग करना छोड़ देंगे तो वो सब बहुत सारी डिजीज आपके सही हो जाएगी। फिर एल्कोहल को भी क्या कर देंगे, उन्हें भैया बोलेंगे अल्कोहल मत पीजिए भैया। ठीक है, आप चाट चाउमीन फुल्की बर्गर खाना छोड़ दीजिए। यदि एवॉइड NSAID ड्रग्स मतलब क्या होता है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो है उससे आप छोड़वा सकते हैं। ठीक है, ये यदि छोड़ देंगे, क्योंकि ये देखिए आप लंबे समय तक ये सब यदि दवा खा रहे हैं तो बहुत सारा डिजीज कॉजेज कर सकता है। उस पर लिखा रहता है कि आप यदि लंबे समय तक खाएंगे तो पैरासीटामॉल होने के कारण आपका लीवर क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। ठीक है, ये कर देंगे। इंक्रीज फाइबर रिच डाइट मतलब जो फाइबर जो भी आप खा रहे हैं, जैसे सलाद हो गया और उसमें क्या हो गया, खीरा हो गया, काकड़ी हो गया, गाजर हो गया, टमाटर हो गया, प्याज हो गया, ये सब यदि खाएंगे उसमें फाइबर की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। सिंपल सा देना है, यानी इंक्रीज द, ठीक है, अमाउंट ऑफ जो भी सलाद रहता है अपने अमाउंट में बढ़ा लेना खाने में। ठीक है, एवॉइड स्पाइसी एंड ऑयली फूड मतलब जो भी मसाले वाली चीज़ है उससे क्या करिएगा, आप एवॉइड करिएगा। जो ऑयली फूड है, जैसे क्या होगा, वैसे बहुत सारे क्या हो गया स्पाइसी फूड, जैसे आप चाट चाउमीन खाते हैं, ठीक, उसमें देखेंगे सही से पकाते नहीं है और ढेर मसाला डाल देंगे, उसके बाद ला के आपको दे देंगे, आप मजे से खा लेंगे। ठीक है, तो उससे बारी बहुत सारी डिजीज कॉजेज हो सकती है, तो वो भी आप प्लीज एवॉइड करिएगा। इंक्रीजिंग द इनटेक ऑफ ओमेगा-3 फैटी एसिड इन डाइट, ओमेगा-3 फैटी एसिड जैसे मछली वगैरह हो गया। ठीक है, यदि जो मछली नहीं खाते हैं तो कोकोनट खाइए, पीनट खाइए। ठीक है, जैसे इस समय मूंगफली आ रहा है, बढ़िया सब खाइए, कोई टेंशन नहीं। तो ये अखरोट हो गया, ये सब यदि खाएंगे तो खजूर हो गया, ये सब खाना अपने जो भी आइटम है उसमें क्या करिए, इंक्रीज कराइए। इंक्रीजिंग डाइट कैल्शियम मतलब दूध बल भर पीजिए। विटामिन डी दूध से मिल जाएगा, धूप में सोइए आराम से थोड़ा सा। ठीक है, तो ये सब यदि करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारी डिजीज मतलब जो भी ये इन्फ्लेमेटरी वॉवेल डिजीज है इसे आप सही कर सकते हैं। ठीक है, यदि कैल्शियम देखो कितने % होते हैं जो दूध पीते हैं उन्हें एसिडिटी होती है, तो उन्हें करके खत्म करके उन्हें क्या दे दिया जाए, दही दे दिया जाए। ठीक है, मतलब उसका पार्शियल डाइजेशन करके आपको क्या कर दिया, इनटेक करा दिया जाए, जिसके आपका डाइजेशन थोड़ा सा इंप्रूव होगा, वो भी डिजीज क्या होगी, सप्रेस हो जाएगी। ठीक है, अब लास्ट में तुमसे लिखा है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट दवा के द्वारा कैसे ट्रीट करेंगे। सबसे पहले बहुत सारी एंटीबायोटिक आती है, जैसे क्या हो गया, देखो यहाँ पर सिप्रोफ्लॉक्सासिन, मेट्रोटा यानी क्या होता है, मेट्रोनिडोजोल मतलब जो आपका क्या होगा, मेफ्टाप के नाम से आता है, या जो आपका ये मेट्रोजिल 400 आता है। ठीक है, ये सब यदि देंगे तो आपको क्या कर सकता है, इसमें बहुत तगड़ा काम करता है। ठीक है, ये देना है। एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, क्योंकि सूजन हुआ तो पहले हम सूजन को कम करेंगे, यदि सूजन को कम करना तो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स आती है उसे दे सकते हैं, जैसे ये सब दवा आपका सामने है। ठीक है, ये यदि दवा देंगे जिससे आप क्या कर सकते हैं, इन्फ्लेमेशन को, मगर ये जो होती है हायर लेवल पे चलाई जाती है, नहीं तो अपने यहाँ देखा जाए तो आपका जो जीरोडाल एसपी आता है उसमें सरसेरियो पेप्टाइडेज जो होता है, ठीक है, सरसेरियो, ठीक है, पेप्टाइडेज जो होता है, ठीक है, जो पेप्टाइडेज होता है वो सूजन को बहुत तगड़ा कम करता है। जीरोडाल एसपी वाला जो यस से होता है, ठीक है, जीरोडाल एसपी। एसाइक्लोफेनेक पैरासीटामॉल होता है ना, एसाइक्लोफेनेक होता है, पैरासीटामॉल होता है, प्लस सरसेरियो पेप्टाइडेज होता है जो सूजन को बहुत तगड़ा कम करता है। बहुत सारे डाइक्लोफेनेक आते हैं जो सूजन को कम करते हैं, तो पहले सूजन को कम करेंगे, फिर ये सब मेडिसिन चलाएंगे, एंटीबायोटिक को अपना काम हो जाएगा। बहुत सारी स्टेरॉइड को क्या कर देते हैं, स्टेरॉइड ड्रग्स आती हैं उसे भी आप चला सकते हैं। बहुत सारे एनाल्जेसिक आती है, एनाल्जेसिक आती है, उसे आपको जैसे एसाइक्लोफेनेक होगा, पीसीएम होगा, उन्हें आपको चलाना जरूरी है। एंटी डायरेटिक मतलब क्या होगा, एंटी डायरियल, मान लेते हैं आप इन्फ्लेमेटरी वॉवेल डिजीज हो जाएगा उस पर्सन को, तो जो भी खाएगा तो अंदर डायरिया के थ्रू क्या करेगा, निकाल देगा। ठीक है, तो उसे क्या करेंगे, लोप्रामाइड उसे देंगे तो उसे क्या करता है, पहले उसे पेट सही हो जाएगा, मतलब वो लूज मोशन खत्म हो जाएगी। जब लूज मोशन खत्म हो जाए, जो भी चीज खाएगा वो प्रॉपर अमाउंट में डाइजेशन होगा। तो इसके बारे में ये था टोटल हमने क्या क्या देख लिया। देखिए हमने देखा क्या हो गया, डिफिनेशन के बारे में, इटियोलॉजी के बारे में, पैथोजेनेसिस के बारे में, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, नॉन फार्माकोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल, और इसमें यदि देखा जाए तो ये दो तरह के हमने भी डिटेल में देख लिया। ठीक है, ये था आपका प्यारा सा वीडियो, यानी एंटी इन्फ्लेमेटरी बॉवेल डिजीज के बारे में। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।